जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आज़म मलिक। आज दो तीन इंतहाई अहम बातें करनी है। गुज़श्ता रोज़ मैं पेशावर में था, उससे पहले मैं कोयटा में था। वी लॉ का कुछ सिलसिला टूटा तो मैंने सोचा आज दो तीन चीज़ों के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो इंतहाई अहम बात है, आज मैं इस्लामाबाद में हूँ। थोड़ी देर पहले एक बड़ी इंतहाई अहम मीटिंग हुई जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। खैर वो नेशनल चूँकि सिक्योरिटी की चीज़ें थी वो तो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक इंतहाई अहम बात बताने जा रहा हूँ कि गुज़श्ता रोज़ भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 93 साइबर हमले किए, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इदारे हैं उन्होंने नाकाम बनाया है। और इसके अलावा भारत मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो इस तरह की हरकतें करना शुरू हो गया। लेकिन पाकिस्तानी इदारे चाको चौबंद हैं, हमारे जवान फ़ौजी सरहदों पर हर जगह अपना जो है वो कड़ी निगरानी कर रहे हैं। और कोई भी भारत का जो हमला होगा, अब तो उसने मतलब सरहदों के ऊपर तो शायद वो हमले की जरूरत ना करे, लेकिन जो उसने ये साइबर हमले किए हैं इसको भी नाकाम बना दिया गया है। इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं वो इसके ऊपर बड़े कंसर्न हैं और बड़े हाई लेवल के ऊपर इसके ऊपर चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि बार बार ये पूछा जाता है कि जो DGISI हैं जनरल आसम, उनको मुशीर बराए नेशनल सिक्योरिटी क्यों लगाया गया। देखिए इसके बड़े इम्पैक्ट हैं। ये भारत को एक पैगाम है कि भारतीयों, आप ये ना समझो कि आप जो है वो जिस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करोगे और दुनिया को झूठ बताओगे और पाकिस्तान को थ्रेट करोगे, तो ऐसा नहीं है। कि इनकी तैनाती ये बहुत बड़ा पैगाम है कि आपको पता होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी, मुशीर बराए नेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है। उसका मतलब ये होता है कि जब वक्त आएगा तो वो किसी चीज़ से दरेग नहीं करेंगे, वो उस बटन पर जो है वो उंगली रखेंगे और वो फिर जो होगा उस वो तो ना फिर किसी के बस में होगा उसको कंट्रोल करना, ना आपके बस में होगा भारतीयों, और ना फिर वो हमारे बस में होगा। तो जनरल आसम साहब की तैनाती ये भारत को खुला और साफ पैगाम है कि हम जो हैं वो सब्र तहम्मुल के साथ बैठे आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तानी या पाकिस्तानी फोर्सेस या किसी जगह पर कोई चीज़ है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। कौम बिल्कुल इकट्ठी हो चुकी है, कौम इस वक्त यूनाइट है। बल्कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, भारत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तो हमें यूनाइट कर दिया है। हमारे जो कुछ ग्रोही इख्तलाफात थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, सारे वन पॉइंट एजेंडा एक पेज पे खड़ी हैं। और दुनिया भर में जो जंगें होती हैं वो अफवाज नहीं लड़ती, जंगें कौमें लड़ती हैं। और इस वक्त हम एक कौम हैं और कौम पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़ी है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें यूनाइट करती है। आप हमेशा हमें यूनाइट करते हैं। हम कभी कभार थोड़ा बहुत जो इधर उधर होते हैं, आप आते हैं और हमें यूनाइट कर देते हैं। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और आप 2:20 पे हमला होता है, 2:30 पे आप जो है ना वो इल्ज़ाम लगा देते हैं, 2:40 पे 4 बजे जो है वो मोदी साहब जो हैं वो निकलते हैं सऊदी अरब से और जो है वो कहते हैं जी मैंने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें प्लान अब दुनिया को पता चल गया है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप हैं क्या। तो ये दो तीन चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। सबसे अहम वही थी जो मैंने इससे पहले की कि भारत ने साइबर सिक्योरिटी हमले किए हैं जिन्हें नाकाम बना दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम इदारे, सिक्योरिटी इदारे बिल्कुल अलर्ट हैं। और पाकिस्तानी कौम का बहुत शुक्रिया। सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन लोगों ने इस मुश्किल वक्त में, जब कौम के ऊपर कड़ा वक्त आता है तो कौमें ऐसे ही हमेशा जो है वो अपने इदारों के साथ खड़ी होती हैं। यही दो तीन बातें थी जो आज करनी थी। बहुत शुक्रिया।